साईं की बात। बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, उससे घबराओ मत। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ विपरीत हो रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, कभी कभी चीज़ें उल्टी होनी भी ज़रूरी होती हैं। अगर वो उल्टी नहीं होंगी ना, तो वो सीधी तरीके से नहीं आएंगी। कुछ चीज़ों को ना सीधा करने के लिए, सही रास्तों पर लाने के लिए ना, उसे उल्टा थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है। चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। तुम्हारे हिसाब से चीज़ें विपरीत हो रही हैं तुम्हारे, जो कि तुम्हारे हिसाब से बहुत गलत है। तुम्हारे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं। तुम घबरा रहे हो, डर रहे हो। डरो बिल्कुल भी मत। ये समझ लो कि जो कुछ हो रहा है ना, उसमें तुम्हारे बाबा की मर्जी है। और जो भी कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारे बाबा की मर्जी से हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, तो बात को समझने की कोशिश करो, बात से घबराओ मत। चीज़ों का सामना करो कि जो कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ सही के लिए हो रहा है। कभी कभी चीज़ों को गलत तरीके से करना पड़ता है, मुझे भी। चीज़ों को सही करने के लिए थोड़े तरीके उल्टे सीधे करने पड़ते हैं। हाँ, मेरे तरीके थोड़े से विचित्र होते हैं, थोड़े से उल्टे सीधे होते हैं। कुछ मेरे बच्चों को समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आते। कुछ मेरे बच्चे मुझसे शिकायतें करने लगते हैं कि बाबा ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा कैसे कर रहे हो आप। लेकिन वो मेरे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि जो कुछ भी उनके जीवन में घटित हो रहा है ना, जो कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ मेरी मर्जी से है। तुम जानते हो, मेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम अगर अपने घर से एक कदम बाहर भी निकालते हो ना, तुम अगर अपने कमरे से भी एक कदम बाहर निकालते हो, कुछ सोचते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, वो भी सब कुछ मेरी मर्जी से। समझ आया तुम्हें? और सुनो, कई सालों बाद ना तुम्हें तुम्हारे मित्र से मुलाकात होगी, कई सालों बाद। और उससे मिलकर तुम्हें बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे बचपन की चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी, तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। तुम्हें उसके साथ बैठकर, उठकर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। कभी कभी ना पुरानी यादों को ताज़ा कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत प्यारी हैं तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा कुछ अतीत ऐसा है जो बहुत प्यारा भी है। हाँ, मानता हूँ कि हर किसी का अतीत ना अच्छा नहीं होता, लेकिन हर किसी के अतीत में कोई ना कोई अच्छाई तो होती है ना। तो अपने अतीत को इस तरह से भूलना नहीं चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें याद भी रखना चाहिए, उन लोगों से मिलना भी चाहिए। और ऐसे लोगों को तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। तो आज अगर तुम्हारा अच्छा वक्त है ना, तो कभी भी तुम्हारे अंदर अहंकार, घमंड, ये सब चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए। ये हमेशा गांठ बांध लो। जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है ना, तो सोचो ना कि वो तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारा कितना साथ देगा, तुम्हारी ताकत बनेगा। और सुनो, तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था ना, अब रास्ता तुम्हें दिखा दिया है। उसके बावजूद भी तुम्हें मुझ पर शक है कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे बच्चे, तेरे रास्ते के लिए सब किया है, तेरा रास्ता तुझे दिखा रहा हूँ, और फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी तेरे मन में सवाल ही सवाल, इतने सारे सवाल, इतने सारे शक। क्यों करते हो ऐसा? अपने दिमाग को क्यों चलाते हो इतना? जहाँ चलाना चाहिए वहाँ नहीं चला रहे हो, जहाँ नहीं चलाना चाहिए वहाँ चलाते हो। ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है तुम्हें। चीज़ों को थोड़ा सा बदलो, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करो। और सुनो, तुम ना खाना बनाने से बहुत लापरवाही करते हो। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खाना बनाना ना पसंद नहीं है। वो थोड़ा सा खाने से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि वो कितनी देर तक रसोई में खड़े रहेंगे, कब तक खाना बनाएंगे और किस किस के लिए बनाएंगे। वो भागते हैं दूर, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है, क्योंकि उनकी रुचि ही उसमें है ही नहीं। पर तुम परेशान क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब बनाने जाओगे, करोगे ना, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जब तुम्हारे हाथों की बनी हुई चीज़ें कोई खाएगा ना, तो उसे अच्छा महसूस होगा। और तुम जानते हो, ये सेवा है। चाहे तुम घर के लोगों को खिलाओ या बाहर के लोगों को खिलाओ, बात तो बराबर है ना। तुम किसी की आत्मा को तृप्त कर रहे हो, अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रहे हो, तो डरते क्यों हो? जब अपने लिए बना सकते हो, तो क्या किसी एक दो इंसान के लिए नहीं बना सकते? अगर तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना कोई खाएगा, उसकी आत्मा तृप्त होगी, तो सोचो ना तुम कितने पुण्य कमाओगे। सोचो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी रुचि नहीं,
कुछ चीज़ें रुचि के हिसाब से नहीं, ज़रूरतों के हिसाब से होती हैं। तो ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को ढालने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। समझ गए? क्योंकि हर इंसान पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं होता। मैं मानता हूँ कि तुम भी परिपूर्ण नहीं हो, कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कमियां हैं तुम्हारे अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो तुम्हारे अंदर अच्छाई भी है। जो चीज़ें तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तुम्हारे अंदर रुचि है, वो शायद किसी और के अंदर नहीं। क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छाई, बुराई, कमी और गुण हर किसी के अंदर होते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ अगर कमी है तो गुण भी है ना। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने ये बहुत गलत किया। तुमने अपने पे शक करके ना, तुमने दूसरों की बातों पर यकीन किया। तुमने बहुत गलत किया। दूसरों पर यकीन कर कर तुम अपने ऊपर उंगली उठा रहे हो, अपनों ऊपर शक कर रहे हो। गलत कर रहे हो तुम। आज तुम गुस्से में हो, आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत है। और तुम जिसे बता रहे हो ना, वो तो वैसे ही उनसे नफरत करते हैं, तो वो तो तुम्हें और भड़काएंगे और चीज़ें करेंगे। दुनिया तो तुम्हें और भड़काएगी कि ऐसे नहीं वैसे करो। तुम अपने घर को खुद से बर्बाद कर रहे हो, खुद से अपने जीवन में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ दूसरे के कहने पर, सिर्फ क्रोध में आकर। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे अंदर का क्रोध आज नहीं तो कल शांत हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा परिवार उस इंसान को गलत समझ लेगा, दुनिया भी गलत समझेगी। तो जब एक पल को जाकर तुम्हारा मन शांत होगा, जब तुम्हारा मन पिघल जाएगा उस इंसान के लिए, क्योंकि तुम जानते हो ज़्यादा दिनों तक ना तुम उस इंसान से गुस्सा नहीं रह सकते, क्योंकि वो तुम्हारा शक, तुम्हारा गुस्सा कुछ दिनों का है। जब वो सब कुछ ठंडा हो जाएगा ना, तब तुम्हारा मन करेगा कि तुम वहाँ वापस चले जाओ, माफ़ी मांग लो। लेकिन तब मुझे बताओ, तो जब तुम्हारा सब कुछ सही करने का मन करेगा कि सब कुछ मैं सही कर दूं, तब किसे समझाओगे? अपने परिवार को समझाओगे, दुनिया को समझाओगे, किसे समझाओगे बोलो? तब तुम्हारे लिए ही मुश्किल पड़ जाएगी सबको समझाना, करना। फिर तुम चाह कर भी ना वो नहीं कर पाओगे जो तुम चाह रहे हो। तो किसी पर भी शक करने से पहले, उंगली उठाने से पहले, क्रोध करने से पहले, सबको बताने से पहले, हल्ला मचाने से पहले, तमाशा बनाने से पहले ना सोच लिया करो कि तुम जिसका तमाशा बनाने जा रहे हो ना, आज वो तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है, कल को तुम उसी के साथ रहना चाहोगे, कल को तुम उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहोगे। कल को तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर क्या करोगे? तो चीज़ों को सोच समझ कर किया करो। जो भी कर रहे हो ना, वो सोच समझ कर करो। समझो इस बात को। और सुनो, मैं तुम्हारे हृदय में विराजित हूँ मेरे बच्चे। तेरे हृदय के अंदर मैं हूँ। जो तू नित्य मेरी पूजा आराधना करता है ना, मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है ना, हर पल तेरा साईं तेरे साथ ही होता है। तुझे क्या लगता है कि मैं कहीं दूर हूँ तुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो तेरे बहुत बहुत करीब रहता हूँ, हमेशा बहुत करीब रहता हूँ और हमेशा ही करीब रहूँगा। तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा। और सुन, आज ना मेरा एक काम करना। आज अगर तुम मेरे मंदिर आओ ना, तो मेरे लिए रंग बिरंगे फूल लेकर आना। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाजार से लेकर आना। अगर तुम्हारे घर में हो या तुम्हारे घर के आसपास हो तो वहाँ से लेकर आना। वो भी एक सेवा है। तुम जो फूल तोड़कर मेरे लिए लेकर आओगे ना, वो जो कर्म होंगे, जो वो फल मिलेगा तुम्हें, उसका तुम्हें बाद में बताऊंगा। जब तुम मंदिर आओगे ना, तो मेरे लिए रंग बिरंगे फूल लेकर आना चढ़ाने के लिए। मुझे क्योंकि रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद है। और मंदिर आ ही जाना। तुम हमेशा बहाना मार देते हो कि बाबा काम है, बाबा ये है, बाबा वो है। देखो, काम तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें मेरे लिए वक्त भी निकालना होगा ना। मैं भी तुम्हारे लिए वक्त निकालता हूँ ना। इतने सारे भक्तों के बीच में तुमसे मिलने आता हूँ ना, तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम भी अपने बाबा से मिलने आओगे ना मुझसे मिलने। आज मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आ जाना। रात को नींद पूरी नहीं हुई तो आज दिन में आराम से सो जाना। थकना मत और ज़्यादा काम मत करना। जितना हो उतना ही करना, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। आराम भी करना साथ साथ, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।